बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लाइन इक्वेशन एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसकी लाइन इक्वेशन और एंगल फाइंड आउट करना है कि जो लाइन इक्वेशन है और एंगल किस तरह फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन हो वो इस फॉर्म में हो 3x² + 7xy + 2y² = 0। 3x² + 7xy + 2y = 0। सबसे पहले आप लाइन इक्वेशन फाइंड करेंगे। लाइन इक्वेशन फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि जो इक्वेशन दी जाती है आप उसके फैक्टर बनाते होते हैं। जो भी इक्वेशन दी जाती है उसके आपने फैक्टर बनाने हैं। अब देखें फैक्टर बनाने का तरीकाकार ये होता है कि लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। 3 2 6 हमारे पास बन गया। अब 6 के फैक्टर बनाते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मतलब इसकी ये आ जाएगा 6xy + xy + 2y² = क्या हो जाएगा 0। 6 and 1 7 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें दोबारा वही 6 बन जाएगा। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रह गया x + 2y। इन दोनों में से y कॉमन, बाकी क्या रह गया x + 2y = क्या आ जाएगा 0 के। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को अलग-अलग कर लेते हैं। ये पहली है x + 2y कॉमन आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा 3x + y = 0। पहले वाली इक्वेशन बन गई है x + 2y = 0 और दूसरी क्या बन गई है 3x + y = 0। ये हमारे पास क्या बन गई, लाइन इक्वेशन बन गई। लाइन इक्वेशन के लिए दोबारा सुन लें, आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया जाएगा, लेट्स सपोज पहला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 3x² + 7xy + 2y = 0। तो आपने क्या करना है, इसकी लाइन इक्वेशन सबसे पहले फाइंड करनी। लाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करते होते हैं कि जो भी इक्वेशन दी जाती है उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने का मतलब ये है कि उसकी फैक्टराइजेशन आप लोग कर लेते हैं। जैसे 3x² + 7xy + 2y = 0 जी। अब हमारे पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा। अब आपने 6 को इस तरह अरेंज करना होता है कि प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करें तो वही 6 आए जो से हमने वो फैक्टर बनाए थे जी। देखें वो 6 बना था। अब 6 1 था 6 हो गया, या 2 3 था 6 हो गया। अगर 2 और 3 हम प्लस करें तो वो 7 तो नहीं बन रहा, लेकिन 6 और 1 के फैक्टर इसके सेटिस्फाई हो रहे हैं कि 6 में 1 ऐड करें तो वही 7 बन जाएगा और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही दोबारा 6 बन जाएगा जी। अब आपने देखना है दो की इक्वेशंस के जोड़े बना लेने के दो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से देखें तो हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रह जाएगा x + 2y। उसके बाद प्लस y कॉमन, दोनों में से क्या रहेगा x + 2y। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों कॉमन आ रही है, इनको दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया, बाकी क्या रहेगा था 3x + y, वो ये = क्या आ गया 0। अब दोनों इक्वेशंस को मैंने अलग अलग रख दिया और यही हमारे पास लाइन इक्वेशन है। अब हम बात करने एंगल की। एंगल के लिए आपने क्या काम करना होता है कि उसी इक्वेशन को दोबारा लिखें। वो हमारे पास क्या है 3x² + 7xy + 2y² = क्या आ जाएगा 0 जी। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन आपने याद रखनी है ax² + 2hxy + by² = 0। अब इसको हमने कंपेयर करना है, उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ a, h और b की किस तरीके से फाइंड आउट होती हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा। हमारे पास जो एंगल अब हम निकाल रहे हैं, तो एंगल निकालने का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो ये होता है tan θ = 2h² - ab डिवाइड बाय a + b। टू h² - ab डिवाइड बाय a + b, यही आपके पास फार्मूला है एंगल निकालने का। एंगल हमारे पास निकालने के लिए फार्मूला 2h² - ab डिवाइड बाय a + b है जी। अब हम इस फार्मूले के लिए हमें h भी चाहिए, a भी चाहिए और b भी चाहिए, तो वो हम किस तरह निकालेंगे 2h और ab। देखें ये इक्वेशन लिखी थी हमारी क्वेश्चन वाली, अब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं जी। तो देखें कि a की रिप्लेसमेंट पे हमारे पास क्या 3 है,
7 की जगह पे हमारे पास क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, इसका मतलब है कि 7 इक्वल टू 2h आ जाएगा और b बराबर किसके आ गया 2 के, ये a बराबर आ जाएगा 3 के। अब 7/2 बराबर आ गया h के और b बराबर किसके आ गया है 2 के। जी a b और h की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई है। अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो दोबारा फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास एंगल क्या आता है, tan थीटा इक्वल टू 2h का स्केयर, मतलब 7/2 का स्केयर माइनस ए बी हमारे पास क्या है, a हमारे पास 3 है और b क्या है हमारे पास 2 है। ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू, इसका ऊपर अंडर रूट है, डिवाइड बाय a प्लस बी है, मतलब 3 + 2 आ जाएगा। जी tan थीटा इक्वल टू 7 का स्केयर 49 और 2 का स्केयर 4, 3 2 6 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2, इन दोनों का आप एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेते हैं। जी ये हमारे पास लाइन इक्वेशन बन गई थी ये वाली। तो अब हम दोबारा यहाँ पे उसको कर लेते हैं कि इसका जो हमारे पास एंगल है वो क्या निकल रहा है। उसके लिए हम देखते हैं tan थीटा इक्वल टू 49/4 और उसके नीचे अगर 6 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 1 लगा लेंगे, 4 और 1 कैल्शियम 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 49 - 24 अंडर रूट कंप्लीट के ऊपर है, डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 49 में से 24 फाइंड कर देंगे, माइनस तो 25 आ जाएगा, 25/4 अंडर रूट बाय 5 आ जाएगा। जी tan थीटा इक्वल टू 25 का रूट 5, 4 का रूट 2 बाय 5, ये और कट गए, क्या आंसर आ जाएगा 5/5, ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो tan थीटा है वो बराबर आ जाएगा 1 पे। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये tan इनवर्स से हो जाएगा जाके, तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री। यही हमारे पास आंसर है। इसको दो रिपीट करते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी कि आपने इसकी लाइन इक्वेशन और एंगल फाइंड करना है। लाइन इक्वेशन और एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि लाइन जब फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि लाइन फाइंड करने के लिए आपने जो भी इक्वेशन दी जाती है उसके फैक्टर बनाने होते हैं। जो भी इक्वेशन दी जाए उसके फैक्टर बना लेने। लेट्स सपोज ये इक्वेशन थी, हमने इसके फैक्टर बनाए थे, वो 2 फैक्टर बन गए थे। ये हमारे पास क्या हो जाती है लाइन इक्वेशन। लाइन इक्वेशन के बाद हमने एंगल की बात की थी। एंगल निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी जाती है उसको लिखते हैं। उसके बाद एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, वो होती है ax² + 2hxy + by² = 0। हम इसको इससे कंपेयर करते हैं और यहाँ से a, b और h की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो किस तरीके से निकलेगी कि हमारे पास a की वैल्यू 3 है, उसके बाद 2h = क्या है 7 है, 2h = क्या है 7 है, और b जो है वो किसके बराबर है 2 के। जी ये लिखी हुई है, b 2 के बराबर है, a 3 के बराबर है और 7 जो है वो किसके बराबर है 2h के। अगर हम h की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह a, h और b की वैल्यू निकल आई है। a, h और b की वैल्यू आप लोगों ने फार्मूले पुट करनी है जो कि था tan थीटा इक्वल टू 2h² - ab आवर a + b। ये जो लिखा हुआ आपके पास tan थीटा इक्वल टू 2h² - ab डिवाइड बाय a + b। अब हमने क्या करना है कि ये तीनों की तीनों वैल्यू उठा के आपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देनी। इसको कार्ड नहीं देना क्योंकि ये आगे नेगेटिव का साइन की कटिंग नहीं हो सकती। कटिंग तब होगी ये पूरी वाली वैल्यू के ऊपर स्केयर होगा। तो जी h का 7 का स्केयर 49, 2 का स्केयर 4 -6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जी अब इसका 4 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो 4 ही आ जाएगा हमारे पास। ये 49 माइनस अब 6 4 24। देखें एलसीएम लेते वक्त आपने क्या करना होता है कि नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करना होता है और जो आंसर होता है उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, तो इसी 4 को फिर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 24। नीचे 4 वैसे का वैसे, याद रहे इस पूरे वाली वैल्यू के ऊपर अंडर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट। 49 में से 24 निकाल देंगे 25 आ जाएगा, ये 5 नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद तो हम क्या करेंगे कि 25
बाय 4 आ गया, 25 का अंडर रूट 5 होता है और 4 का अंडर रूट 2 हो गया, ये 2 और 2 कट गए, नीचे रह गया 5/5, 5 और 5 भी कट जाएंगे। यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या है 5/5, ये कट के क्या आ जाएगा 1 के आ जाएगा। इसी तरह tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब थीटा की वैल्यू निकालना है तो ये वाला tan जो जाके tan का इन्वर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1 जो होता है ये π/4 होता है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं 45 डिग्री, और यही आपका फाइनल आंसर है, बल्कि ये आगे लिखा तो हुआ है 5/5 कट के आंसर क्या आ गया 1 आ गया। यही हमारे पास लाइन इक्वेशन थी और एंगल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए कि आप किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो लाइन है वो एंगल है वो आप लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं।